Assalamualaikum dear candidates. I am Dr. Nadia Kamal, gynecologist and online teaching mentor. Today we will discuss important points regarding the dietary management in a patient with diabetes in pregnancy. And also we have to assess that how do we divide the calories in a patient with diabetes. So one thing which is very important is that how we divide the calories in a patient who is having diabetes in pregnancy is actually a patient who is having a body mass index of a normal range, that is from 18 to 25 kilograms per meter squares. Then in that case the requirement is from about 30 kilocalories per kg per day. So this constitutes about 2000 to 2200 kilocalories. Now, if the BMI is more than 25 kilograms per meter square, now I'm talking about mostly the women in our uh, society, in our culture, or even Asian ethnicity, where BMI is mostly more than 25 kilograms per meter squares. Then in that case, the average requirement of calories is about 24 kilocalories per kg per day. So now it's now reduced. So this total makes about 1800 to 2000 kilocalories in a day. Now you have to keep in mind that in a patient who is having a weight more than 25 kilograms per meter squares, now you are approximately giving her calories of 1800 kilocalories in a day. Now you have to divide the calories. Now keeping in mind that fasting sugar value should be kept at 5.3 millimoles per liter, that makes approximately 95 milligrams per deciliters, and also 1 hour postprandial should be kept at 7.8 millimoles per liter, that makes 140 milligrams per deciliters. Now you have to divide this in such a way that normally we know that carbohydrates make about 60% of the diet, proteins make about 35% of the diet, fats make about 10 to 15% of the diet. Now carbohydrate, as I have told you कि 60% of diet बना रहा है, तो आपने कार्बोहाइड्रेट को 60 से रिड्यूस करके 40 to 50% की क्वांटिटी पे लेके आना है. वाई? बिकॉज यू हैव टू चूज द डाइट विथ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स. तो इसमें अल्टीमेटली आपने कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट कंपैरेटिवली कम कर देना है और प्रोटीन एंड फैट का कंपोनेंट कंपैरेटिवली इंक्रीज कर देना है. एंड यू मस्ट रिमेंबर कि आपके पास 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट रिलीज कर रहा होता है 4 किलो कैलोरीज. 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी आपके पास 4 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, और 1 ग्राम ऑफ फैट आपके पास 9 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज कर रहा होता है. अब आपने पेशेंट में फॉर एग्जांपल जिसका वेट मोर देन 25 kilograms per meter square है, लाइक BMI मोर देन 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, आपने उस पेशेंट में कैलोरीज डिवाइड करनी है जो कि टोटल डे की हैं 1800 किलो कैलोरीज. आपने उसको पूरे 24 आवर्स में डिवाइड करनी है. तो वो आप किस तरीके से डिवाइड करेंगे कि आप इस पेशेंट में 3 मील्स एडजस्ट कर दें और 3 स्नैक्स एडजस्ट कर दें. अब उन मील्स को आप किस तरीके से करें, रफली फॉर एग्जांपल अगर हम एस्टिमेट करते हैं तो 400 किलो कैलोरीज का एक मील रखें तो 3 मील्स आपके बन जाएंगे ऑलमोस्ट 1200 किलो कैलोरीज. सिमिलरली अगर आप स्नैक्स रखते हैं ऑलमोस्ट 200 किलो कैलोरीज के, तो ये सारे मिला के आपके पास ऑलमोस्ट 1800 किलो कैलोरीज पर डे बन जाते हैं. तो आपने इस तरीके से 3 मेन मील्स एंड 3 स्नैक्स इन बिटवीन आपने रखे हैं. तो आपने यानी कि लो बट फ्रीक्वेंट डाइट देनी है पेशेंट को, सो दैट कि उसमें जो हाइपरग्लाइसीमिया की पीक है वो ना हो. और सिमिलरली आपने पेशेंट को ये एडवाइस करनी है कि शी हैज़ टू टेक एक्सरसाइज आफ्टर एवरी इनटेक, सो दैट कि उसमें जो हाइपरग्लाइसीमिया की पीक है वो उसमें अचीव ना हो. ना अब हमने जनरल बात कर ली कि हमने पेशेंट में 3 मील्स दिए हैं और 3 हमने स्नैक्स दिए हैं, और इसके साथ हमने जो डिवीज़न कैसे की है. अब हमने इस 300 पेशेंट को हमने रफली बता दिया है कि आपने 300 किलो कैलोरीज मॉर्निंग में लेने हैं, ब्रेकफास्ट में लेने हैं, या 400 लेने हैं, या सिमिलरली 400 आपने लंच में, 400 आपने डिनर पे, और इन बिटवीन आपने 200 के स्नैक्स लेने हैं. अब आपने इसको डिवाइड करके बताना है पेशेंट को कैसे करना है. इसमें रफली हमारे पास ये होता है कि आपने पेशेंट को बताना है कि अगर ब्रेकफास्ट में वो एक बॉइल्ड एग लेती है तो दैट गिव्स 84 किलो कैलोरीज.
टी विदाउट शुगर अगर लेती है तो दैट गिव्स अबाउट 30 किलो कैलोरीज, और एक ब्राउन ब्रेड लेती है तो दैट गिव्स अबाउट 100 किलो कैलोरीज। टोटल जो है ये अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें कि 215 किलो कैलोरीज बनाता है। तो इसमें आप पेशेंट को फॉर एग्जाम्पल एक बिस्किट ऐड करते हैं तो दैट ऑल्सो गिव्स अप्रॉक्सीमेटली 100 किलो कैलोरीज। तो ये तमाम मिला के ऑलमोस्ट 300 समथिंग किलो कैलोरीज एस्टिमेट, रफ एस्टिमेट है आपका, आपने उसको ब्रेकफास्ट में बता देना है। उसके बाद आप स्नैक की बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा वो फ्रूट आपने पेशेंट को स्नैक में देना है जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम है, कैलोरीज थोड़ी कंपैरेटिवली कम है, जूसी कम है। तो गुआवा जो है वो आपको 38 किलो कैलोरीज देता है, एप्पल आपको 95 किलो कैलोरीज देता है, वन ऑरेंज आपको 62 किलो कैलोरीज देता है। इसमें से कोई एक फ्रूट अगर पेशेंट लेती हैं और साथ में फॉर एग्जांपल उसने वन एप्पल लिया है और उसके साथ वो अगेन टी ले लेती हैं विदाउट शुगर तो 30 कैलोरीज, और साथ में कोई पेशेंट आपकी कोई सैलड ले लेती हैं तो वो इट गिव्स रफली 70 to 80 किलो कैलोरीज। तो आपने स्नैक ये अरेंज किया पेशेंट के लिए। अब आपने लंच अरेंज करना है उसके लिए, तो मीडियम चपाती जो होती है वो ऑलमोस्ट 80 किलो कैलोरीज पेशेंट को दे रही होती है। सिमिलरली सैलड की प्लेट 50 किलो कैलोरीज देती है, और साथ में जो अगर हम सालन की बात करते हैं एक प्लेट जिसमें हम बिलफर्स बात करते हैं कि उसमें कोई सब्जी का सालन है तो दैट अप्रॉक्सीमेटली गिव्स 200 किलो कैलोरीज। तो टोटल मिला के ऑलमोस्ट रफली 350 किलो कैलोरीज की लंच हमने पेशेंट को गाइड कर देना है। अब उसके बाद अगेन हम स्नैक की तरफ आ रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट 6 बजे शाम के उसको होगा, तो हम उसमें कहेंगे टी विदाउट शुगर, अगेन 30 किलो कैलोरीज हैं, और साथ में अगर वेजिटेबल सैंडविच लेते हैं तो दैट गिव्स अप्रॉक्सीमेटली 200 समथिंग कैलोरीज। तो ये अगेन मिला के पेशेंट को ऑलमोस्ट रफली 290 कैलोरीज किलो कैलोरीज दे रहा है स्नैक में। अब आपने उसको डिनर में चपाती दी जो कि सिंपल चपाती वो 70 to 80 किलो कैलोरीज दे रही है, और साथ में अगर आपने दाल गोश्त उसको दिया है या गोश्त दिया है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 300 किलो कैलोरीज की प्लेट है। तो इसमें तमाम मिला के ये रफली आपका 390 तक की किलो कैलोरीज बन जाती हैं। और फिर आपको रात को अगर वो दूध का गिलास लेती है तो वो ऑलमोस्ट 100 किलो कैलोरीज बनती हैं। तो आपने इस तरीके से 3 इसको मील्स दिए पेशेंट को, 3 आपने स्नैक्स दिए हैं। इन तमाम मील्स की और स्नैक्स की जो प्रॉपर गाइडेंस है पेशेंट को आपने वो दी है, और आपने उसमें जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है और जो उसकी डिवीजन है वो आपने प्रॉपर पेशेंट को बताई है कि आपने 3 स्नैक्स लिए हैं, 3 आपने मील्स लिए हैं, और आपने स्मॉल बट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स भी लिए हैं सो दैट हाइपरग्लाइसीमिया की पीक अचीव नहीं होती है। और ये कि आपने कैलोरीज को डिवाइड किस तरीके से किया है, आपने कंपैरेटिवली फैट का और प्रोटीन का कंटेंट इंक्रीज करना है और कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट कंपैरेटिवली आपने कम कर देना है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल रूटीन। उसके बाद ये कि पेशेंट में आपने ये गाइड करना है कि जो फास्टिंग शुगर वैल्यू है वो आपका टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट हमने रखना है 5.3 मिलीमोल्स, और सिमिलरली आपका जो 1 आवर पोस्ट प्रैंडियल वैल्यू है वो आपने रखना है 7.8 मिलीमोल्स, और आपने जो लेबर में आपका शुगर जो कंट्रोल रखना है आपने वो ऑलमोस्ट है हमारा 4 to 7 मिलीमोल्स, और आपका जो पोस्टमार्टम है वो 5 to 9 मिलीमोल्स है। सिमिलरली लेबर में आपने स्लाइडिंग स्केल को अचीव करना है, 1 आवर्ली शुगर वैल्यूज़ मॉनिटर करने हैं सो दैट शुगर वैल्यूज डिरेंज नहीं होते। और सिमिलरली ये कि आपको जो हमारे पास रिजीम्स हैं डिफरेंट टाइप्स की, वो ये है कि हम लोग अगर इंसुलिन फर्स्ट पेशेंट को देते हैं तो वो दो डिफरेंट है। एक तो कैरल जे रिजीम है जिसमें कि हम अकॉर्डिंग टू द ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी हम इंसुलिन की डोज कैलकुलेट करते हैं, और सेकेंड हमारे पास बेजल बोलस रिजीम है। बेजल मीन्स कि हम NPH यूज़ करते हैं जो कि बेजल लेवल्स को कंट्रोल करती है, बेजल लेवल्स मेंटेन रखती है, और बोलस मीन्स कि हम उसको हिमेलियन आर की फॉर्म में बोलस देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेन रिजीम्स, और इसके अलावा जो हमने डाइटरी मैनेजमेंट करनी थी डायबिटीज़ विद प्रेगनेंसी। थैंक यू।